सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर क्या है? और यदि हमें अपने शरीर के बारे में पता चल गया है तो हमें अपने शरीर के द्वारा क्या करना चाहिए? क्या हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हमें स्वयं को समझना चाहिए? इस बात को आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है और सत्य हमें अंधकार से बाहर निकालता है। अंधकार का मतलब है अंधेरा। जब रात होती है तो घोर अर्थात बहुत अधिक अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में पास में पड़ी हुई या रखी हुई वस्तु हम नहीं देख पाते हैं जब तक कि रोशनी ना हो जाए, और रोशनी हो जाती है तो वही खोई हुई वस्तु तुरंत मिल जाती है। और हम खोई हुई वस्तु को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब रोशनी हो। ये तो उदाहरण था, लेकिन सत्य बात क्या है इसको हम समझेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में अंधेरा छा गया है। हमारे पास ज्ञान है, समझ है, फिर भी हम अंधेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन में अंधेरा क्यों है? क्योंकि रोशनी की कमी है। तो हमारे जीवन के अंधकार को कौन सी रोशनी दूर करेगी? ये आज हम सबको समझना अति आवश्यक है। इसी अंधकार के कारण आज बुराइयां फैलती चली जा रही हैं। तो बात थी कि हमारे आत्मिक जीवन के अंधकार को कौन सी रोशनी उजियाले में बदलेगी, और वो रोशनी है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज हम लोग इस बात को मसीह के वचन के द्वारा समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 3 उसके 19 पद से 21 पद तक। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इस वचन के माध्यम से हमें दो बात पता चली है, एक तो ज्योति और दूसरा अंधकार। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और अंधकार क्या है? शैतान। तो यहाँ पर दोनों बातें क्लियर हो गई कि ज्योति क्या है और अंधकार क्या है। अब हम इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन में क्या करना चाहते हैं और शैतान हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। तो हम सबसे पहले शैतान के काम को समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 5 उसके 19 पद से 21 पद तक। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इस वचन के माध्यम से हम यह समझ गए हैं, यदि हमारे जीवन में ये कार्य हो रहा है तो वो कार्य शैतान हमसे करा रहा है। इन सभी कार्यों को करने वाले परमेश्वर के राज्य से दूर होते जा रहे हैं, अर्थात अंधकार में जा रहे हैं। और यहाँ पर यह साफ हो जाता है कि हम शैतान की ओर जा रहे हैं। अब हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया वो कार्य कौन सा है जिसे हमें अपने जीवन काल में लागू करना है। हम वचन पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 5 उसके 22 पद से 23 पद तक। पर आत्मा का फल आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, इस वचन के माध्यम से हम यह समझ गए हैं, इस प्रकार की बात सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। जब तक हमारे जीवन में ये फल ना हो तब तक हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो अब बात आती है कि हमारा शरीर क्या है। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जिस घर में आप रह रहे हो, यदि उस घर में
कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उस घर की रखवाली अर्थात देखभाल कितना करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति आपके घर की रखवाली बिल्कुल नहीं करेगा। वो जब तक रहेगा अपना काम निकालेगा, तोड़ फोड़ करके चला जाएगा। तब आप उस समय दुखी होंगे कि कितनी मेहनत से बनाया था और ये व्यक्ति तोड़ दिया। इस बात को हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन की सहायता से समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इस वचन के माध्यम से यह बात निकल कर आती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का मंदिर है। तो हम कौन हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो तो जाहिर सी बात है आप अपना नाम बताओगे, लेकिन परमेश्वर का मतलब यहाँ पर किसी के नाम से नहीं है परंतु आत्मा से है। यदि आपसे कोई पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि हम एक आत्मा हैं और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसी मंदिर में अर्थात शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमारे इस शरीर को परमेश्वर ने अपने हाथों से अपनी महिमा के लिए बनाया था, परंतु आज शैतान अपने चंगुल में हमारे शरीर को फंसाकर उसका इस्तेमाल कर रहा है और ये शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। शैतान अपनी गलत अभिलाषा के द्वारा हमारे शरीर को अपवित्र करता है, गलत गलत काम करवाता है। चोरी, हत्या, पाप, व्यभिचार और ऐसे बहुत से काम हैं जिनको वो शैतान हमारे शरीर के द्वारा करवाता है, जिसको हमें समझना अति आवश्यक है। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हो। पाप का मतलब ये है कि आप शैतान की महिमा कर रहे हो। यदि हम उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है तो हम शरीर की नहीं परंतु आत्मा की बात सुने, अर्थात शैतान की नहीं परंतु परमेश्वर की बात सुने। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।